जादुई पुस्तक की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिनका नाम विश्वास था। विश्वास बहुत ही नेक और ईमानदार थे। उनके पास एक जादुई पुस्तक थी जिसमें सभी जगह के रहस्य और मंत्र लिखे थे, लेकिन उन्होंने इसे किसी को नहीं दिखाया। एक दिन विश्वास बुजुर्ग की मौत हो गई और वह जादुई पुस्तक उनके बेटे रमेश के हाथ में आ गई। रमेश ने उस पुस्तक को खोला और उसमें जादूगरी के तरीके सीखने लगा। एक दिन रमेश के दोस्त आमिर उसके पास आया और उसने जादुई पुस्तक को देखा। उसने रमेश से पुस्तक को देने की विनती की, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। आमिर को यह बुरा लगा और उसने रमेश के खिलाफ आधिकारिक केस दर्ज कर दिया। कोर्ट में रमेश ने अपने बाप की पुस्तक के बारे में सच्चाई बताई, लेकिन जज ने उसकी बात को माना नहीं। फिर रमेश ने जादूगरी की मदद से अपने माता पिता को जिंदा कर दिया। जज को इस अद्भुत उपाय से विश्वास हो गया और उसने रमेश को बरी कर दिया। रमेश ने अपनी गलती समझी और उसने जादुई पुस्तक का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों में ही किया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और उसने दुनिया में अच्छाई की बारीकी समझी। धीरे धीरे रमेश का गांव उसे एक प्रेरणा स्रोत बनाने लगा। लोग उसके साथ उपयोग करने लगे और उसके जरिए अच्छाई फैलाने लगे। फिर एक दिन रमेश के गांव में एक बड़ा अपराध हो गया। एक लालची व्यक्ति ने गांव के विकास को रोकने के लिए उसमें आग लगा दी। गांव वालों ने उसे बचाने के लिए रमेश की मदद मांगी। रमेश ने जादूगरी से एक बार फिर उनकी मदद की और आग को बुझा दिया। उसने लोगों को संगठित किया और गांव को फिर से उज्ज्वल और सुरक्षित बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जादुई शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। हमें लालच और बुराई से दूर रहना चाहिए और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छाई का प्रचार करने में हमें अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए।